एक राज्य जो भारत के टॉप इकोनॉमिक स्टेट्स में आती है, जहां पर राइस, जूट, टी, पोटैटो ये सब भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इसकी ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसे गेटवे ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से हम बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट कर पाते हैं। एक समय था जब यहाँ से पूरा देश चलता था, जिसे इंडिया का ब्रेन भी कहा जाता था। यहीं से स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, राजा राममोहन रॉय और ना जाने कितने महान पुरुष इस धरती से जन्मे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। वही वेस्ट बंगाल जिसे भारत का हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कीमत में जीतना चाहता है। किसी भी कीमत में? जी हाँ, आज हम उसी कीमत की बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल जीतने की चाह रखने वाला हर पॉलिटिकल पार्टी चुकाता है। रुको, लेकिन बंगाल जीतने का कॉस्ट क्या है? 40 लाख, 50 करोड़ या 100 करोड़? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्यों को जीतने में टीएमसी, बीजेपी या बड़े पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा खर्च कर देती है। अकॉर्डिंग टू द ECI, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत देश में इलेक्शन कराता है, उनके नियम के अनुसार एक सिंगल कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन चलाने में, जैसे कि रैलीज कराने में, पोस्टर्स चिपकाने में या लोकल एडवर्टाइजिंग में सिर्फ 40 लाख तक खर्चा कर सकता है। वहीं छोटे राज्य के लिए, जैसे कि गोवा, सिक्किम, नागालैंड के लिए ये अमाउंट और भी छोटा हो जाता है, यानी कि सिर्फ 28 लाख। अगर वेस्ट बंगाल का ही एग्जांपल लेके हिसाब लगाए तो वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट्स हैं, जिसे 40 लाख से मल्टीप्लाई करे तो लगभग 117 करोड़ तक बैठता है। बट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 117 करोड़ में बंगाल में इलेक्शन हो जाता है? द आंसर इज नो। ECI ने सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट के ऊपर लिमिट लगाया है, उनके पार्टी पर नहीं, और असली खेला उनके पार्टी फंड से होता है। दोस्तों, अगर पिछले साल का इलेक्शन को ही उठा के देख ले तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार TMC 154.28 करोड़, बीजेपी 151.18 करोड़, यानी सिर्फ दो पार्टी मिलाकर 306 करोड़ बनता है, और बाकी CPI, INC या लोकल पार्टी देख ले तो 1520 करोड़ मान लेते। तो अगर सारे पार्टी का खर्च जोड़ दे तो 330 से 340 करोड़ बनता है। लेकिन ये तो वो पैसा है जो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वो पैसा क्या जो नहीं दिखता, यानी कि इलीगल मनी। ECI द्वारा 2021 के इलेक्शन में 330 करोड़ इलीगल मनी सीज्ड किया था। अगर 330 करोड़ को भी इसमें जोड़ दे तो लगभग 660 करोड़ बन जाता है। लेकिन 660 करोड़ भी क्या इनफ है? नहीं दोस्तों, टोटल अमाउंट आप सुन के शॉक्ड हो जाओ। ये अमाउंट इजिली 1000 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है, और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो ये अमाउंट सीधा 5000 से 15000 करोड़ तक चला जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ पार्टी का पैसा खर्चा नहीं हो, यहाँ पर हमारा टैक्स का पैसा यानी कि गवर्नमेंट का पैसा भी खर्चा हो रहा है इलेक्शन कराने में, जैसे कि बूथ बनाने में, स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी के लिए या EVM मशीन के लिए। मतलब सारा खर्चा जो हो रहा है वो गवर्नमेंट के फंड से जा रहा है। इतना पैसा जो दुनिया में कुछ देशों का GDP होता है। लेकिन आप कहोगे ठीक है, पार्टी अपनी कैंडिडेट को जिताने के लिए खर्चा कर रही है, इसमें बुराई क्या है? बुराई दोस्तों, बुराई बहुत सारी है, लेकिन बुराई बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारत देश एक सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर वोट जो होता है वो पैसे से खरीदा जाता है, पैसे से खरीदने की चेष्टा की जाती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है? इस सवाल का मुझे जवाब जरूर दीजिए। और बात रही प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। इलेक्शन में सिर्फ बड़ी पार्टी नहीं होती, उनमें छोटी पार्टी भी लड़ती है जो जीत के कुछ अच्छा करना चाहती है जनता के लिए। लेकिन बड़ी पार्टी अपने पैसे के दम पे इतना इन्फ्लुएंस कर देती है लोगों को कि छोटी पार्टी कहीं पर छिप सी जाती है। करप्शन रिस्क। पार्टी फंड में अगर डोनेशन आ रहा है तो डोनेशन कौन कर रहा है? बिजनेसमैन, रिचमैन। जो डोनेट कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि रिटर्न में उनको कुछ ना कुछ वापस मिले। यानी अगर उनकी सरकार जीत जाए तो हमेशा पॉलिसी मेकिंग के समय में गरीब को देख के नहीं, अमीरों के भलाई को देख के पॉलिसी बनाई जाएगी, और यही बिजनेसमैन आगे जाके हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा जंगल लूटते हैं, और बस हम विरोध करते रह जाते हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 1000 करोड़ फंड्स पार्टी सिर्फ रैलीज, एड्स, पब्लिसिटी में खर्चा कर देते हैं, वो भी एक मंथ के अंदर। अगर वही पैसा सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या नहीं कर सकते? जैसे कि हम 10 या 20 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। वही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप कंडीशन देख सकते हो, उनको रिप्लेस करके एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं जिसमें सारी सुविधा हो। 1000 गाँव में स्मार्ट स्कूल बना सकते हैं। रूरल एरिया में 2000 से 3000 एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस हम दे सकते हैं। 10 से 15 बड़े ब्रिज हम बना सकते हैं। हाई क्वालिटी स्टेट हाईवे बना सकते हैं। दोस्तों, ये कितना फनी है। एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, और दूसरी तरफ इलेक्शन में बेहिसाब खर्चे करती है। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना हो, ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो सच में अच्छा हो। जय हिंद।